और जाटों का अच्छी दोस्ती इतिहास के अंदर हमेशा रही। जाट लड़े, मराठी लड़े और मुगलों को अगर सबक सिखाए, और मुगल जिन जातियों से डरते थे उसमें जाट और मराठी थे। आज भी देश के अंदर जो गीत गाया जाता है, जिसके अंदर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और भाइयों जब आपको वीरता याद दिलाएंगे वो गीत गाया जाता है तो समझेंगे कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रास। ये सिख, जाट, मराठा और सिखों में जो जन सिख है वो तो आपसे ही तो सिख धर्म के अंदर गए थे। तो जाट समाज तो ऐसा समाज है, कोई पंथ आया, कोई धर्म आया, कोई भी चीज आई, कुछ परिवार चाहते हैं लोग जनता दल, आप हरियाणा यूपी के नेता थे, सही है, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, दो ही नेता हुए, किसानों के सबसे बड़े जिले कर्जा माफ किया, तो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और हरियाणा में जो जाट आरक्षण आंदोलन, मैं लोकसभा के अंदर हमेशा कहता हूं कि मराठों का आरक्षण दो, जाटों का आरक्षण दो, गुजरों को आरक्षण दो, तमाम जातियों को जो लड़ाई की है। लेकिन जब जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर चला था तो बाजूगढ़ तक मैं जाके आया था, और वहां जब मैंने देखी कि हमारे समाज के लोग मर गए, हमारे ऐसे नेता थे राजस्थान के, आपका पता भी नहीं होगा कि मंच में भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग खाली बजाएंगे वोट डालेंगे, ऐसा करते। बच्चियां अगर पढ़ी तो भाग जाएगी, बच्ची मत पढ़ाओ तो वोट लोग बात करें। तो इन स्थितियों से हम लोग गुजरे। हमारे तो पीने का पानी नहीं आया, तो पीने का पानी की नहीं संकट करें। हमें तो धन्यवाद दो, इस प्रांत में पैदा हो गए, छोटे से गांव में पैदा हो गए। जब देश में आवश्यकता पड़ी किसानों को, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अब उत्तरी भारत में किसी किसान का बेटा, जाट का बेटा सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था जिसे कौन को सम्मान देंगे सत्ता छोड़ा। और इन्होंने बोल कि छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन वोट कितने मिलेगा आपको ये अंदाज लगा लो आप। और ये सही है, किसान आंदोलन के अंदर किस तरह नारे लगते थे मुझे पता। पिरानी नजदीकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां मैं 23 चुनाव के अंदर गया, मैंने कहा भाई यहाँ तो 1 लाख वोट जाटों के हैं और शिलकाट की सीट है, ये तो मेरी जीता दो, 5000 वोट है अभी पे। बाद में कह रहे थे यार हनुमान जी को अकेला छोड़ दिया अपन ने, आप तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूं। एमएलए कुर्बान कर दिया, आवश्यकता पड़ते एमपी भी करते, क्यों रह लिया मैं तो भाई 6 बार चुनाव जीत गया और मेरी हर परिस्थिति में जीता, और राजस्थान में क्रांति भी ले आया। और ये क्रांति मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट से लेके इंग्लैंड तक आपको नजर आएगी कि तेजाजी महाराज के गाने लंदन में भी बज रहे हैं। तेजाजी महाराज तो ही थे, नाथुराम जी तो कभी तेजाजी की जय नहीं बोली, कभी मंदिर में नहीं जाते थे, फिर भी जीतते थे। रामनिवास जी भी जीतते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी का जयकारा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर लगाया। तब देश के नेताओं को पता पड़ा कि वीर तेजाजी महाराज का भक्त है, और तेजाजी के बारे में फिल्में भी बनने लगी, सारी बात होने लगी, और आने वाला ठीक समय भी ठीक है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा, अपन लोग ग्रुप में जल्दी बढ़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मेरे वाला कहां गया यूं देखने लग जाता है। ये नहीं देखना है, मुंबई में तो एक ही चीज देखनी है, हम इस देश के अंदर किसी भी कोने के हैं वो एक है, और हमारे साथ साथ हमारे मिलती जुलती संघर्षशील जातियां जो महाराष्ट्र के अंदर है उनको भी साथ लेके चलना, उनकी भी सेवा हमें करनी। क्योंकि कोरोना काल के अंदर मैंने देखा था जिस तरह मारवाड़ियों की तारीफ कोरोना काल में हुई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के हमारे समाज के लोगों की तारीफ हुई कि कोविड के अंदर ये लोग सेवा कर रहे थे, जान हथेली पे लेके लोगों के लिए किस तरह कैंप खोले, किस तरह खाने की व्यवस्था की, किस तरह मेडिकल कोरोना वॉरियर बन के आप लोगों ने सेवा की, वो देश याद रख रहा है। इसलिए भाइयों, मुंबई से एक मैसेज देश के अंदर जाना है। देखिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये तो सब साथ लिए, दिल्ली के प्रधानमंत्री भी आप बन गए, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारे ही भाई है, जाट है, लेकिन राजस्थान पे आपका कब्जा नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान पे कब्जा करने के लिए अभी एकजुट होकर हमारे शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, जो मैंने बताया आपको, यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियां तैयार खड़ी है कि आप नेतृत्व करो, आगे आओ, और थोड़ी सी अगर हिम्मत रख लोगे तो मेरे हिसाब से सारा काम ठीक हो सकता है। और जो एक कई बार क्या होता है, किसी जाति का उत्थान होता है राजनीतिक रूप से, कई बार धीरे 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 फिर जाति की पॉलिटिक्स से खात्मे की ओर चली जाती है। एक बार हम
अभी डाउन के अंदर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को भी आपने ताकत का एहसास दिलाया। पंजाब से जाट सिखों ने आंदोलन को उठाया, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली का किसान जाट साथ आया। वो तो कहने का किसान आंदोलन था, वो तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें तो 98% जाट ही सड़क पर लड़ रहा था। और हनुमान बेनीवाल भी उसमें वो सांसद था जितने भावनाओं में आके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। और सारे समीकरण राजस्थान में कैसे हो गए कि एनडीए से इंडिया अलायंस की ओर आ गए, और इंडिया अलायंस के अंदर भी राजस्थान में वही संघर्षवादी लड़ाई जारी रही। तो मैं सत्य के साथ हूं, आपकी मैं चिंता करता हूं। जब आर्मी को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा कि हमें अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करवाना। और भाइयों, हम लोगों के संघर्ष का परिणाम है कि 25% की बजाय 50%, अब कहते 50% अग्निवीर को हम परमानेंट करेंगे और बाकी वापस भेजेंगे। थोड़ी हिम्मत रखना, हिम्मत से सरकारें भी झुकती है और नेताओं को तो वोट की आवश्यकता होती है। जब आप ताकत दिखा दोगे तो मोदी जी अग्निवीर वापस करवा देंगे। अग्निवीर में क्या है, एक दस्तखत करना, वापस कर दो। अभी नहीं, आप कह रहा हूं जब उनको चाहिएगा तो अभी कौन सा आज ही करवा रहे हैं, 1.5-2 साल तो लड़ना पड़ेगा हमारे को सड़कों पर, जब भी तो होगा। तो हम आंदोलन का आगाज करेंगे राजस्थान की धरती से। पंजाब ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। हरियाणा हमारा साथ देगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता हरियाणा होकर निकलता है। तो हरियाणा यूपी के साथ की मिनट पार नहीं पड़ेगी। दे दोगे ना? क्योंकि हमने तो आज तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के, जिन्होंने इस कौम का सम्मान देश में बढ़ाया, बचपन से उन्हीं परिवारों में पले बढ़े। लोक दल, जनता दल से हम लोग आए और सत्ता के विपरीत रहे। अब हरियाणा का नौजवान राजस्थान के नौजवानों के साथ मिलकर इस दिल्ली के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। अग्निवीर को हम समाप्त कराएंगे।